आज आप लोग चर्चा करेंगे हम लोग सदिशों का जोड़न। सदिशों का जोड़ना, सदिशों का जोड़ना। देखिए जैसे हमारे दो सदिश हैं, एक है हमारा वेक्टर, ठीक है, दूसरा हमारा है वेक्टर बी, ठीक है, तीसरा हमारा है वेक्टर सी। देखिए सदिशों का जोड़ना हमें सीखना है। सर्वप्रथम हमने क्या देखा कि हमारा क्या है, एक हमारा वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तीसरा क्या है वेक्टर सी। एक पॉइंट हमने लिया, हमने सर्वप्रथम एक पॉइंट लिए। पहला हमारा एक पॉइंट है, मूल बिंदु है 0, वो है एक सदिश हमारा ये है वेक्टर है, क्या है वेक्टर है। दूसरा हमारा सदिश यहाँ से जा रहा है, ये हमारा क्या है वेक्टर, ये हमारा दूसरा सदिश है वेक्टर। ये हमारा तीसरा सदिश इसको जोड़ रहा है, यहाँ से इसको जोड़ रहा है डायरेक्ट, ये क्या है हमारा वेक्टर सी। अब ध्यान दीजिएगा, हमें क्या करना है, यहाँ ये मूल बिंदु है, यहाँ से हम चलना शुरू किए, यहाँ से गए कहाँ, यहाँ पर आए, कहाँ पर आए ए पर, बिंदु ए पर आए, फिर कहाँ गए बिंदु बी पर। अब देखिए यहाँ से हम डायरेक्ट जा रहे हैं कहाँ, ए पर, ए से कहाँ जा रहे हैं बी, तो ए प्लस बी, ठीक है ना। यहाँ से दूरी कितनी है, सपोज करो ए है, यहाँ से बी है, तो ये ए प्लस बी हुआ, लेकिन ये वाला डायरेक्ट यहाँ चला जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा वेक्टर ओ बी है वो किसके बराबर मिल रहा है, वेक्टर ओ ए और प्लस कितना वेक्टर ओ बी। अब देखो ओ से बी डायरेक्ट गया ये, तो वेक्टर सी था, बराबर किसके है, अब ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये किसके बराबर होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के, ठीक है। अब मान लीजिए कोई हमारा एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज में हमारे सदिश इस प्रकार से है कुछ ए बी सी। यहाँ कहता है कि ये सदिश वेक्टर ए है, ये हमारा क्या है वेक्टर बी है, और ये हमारा क्या है वेक्टर सी है। अब देखिए यहाँ क्या करना है, ये यहाँ से गया यहाँ, यहाँ से आया यहाँ, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ, इसमें क्या मिलेगा वेक्टर सी बराबर क्या मिलेगा हमको, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अर्थात देखो फिर से बी से गया ए, तो अर्थात वेक्टर बी ए प्लस ए से गया सी, तो वेक्टर कितना हुआ ए सी, और ये वाला डायरेक्ट सी जा रहा है, तो बराबर होगा वेक्टर बी सी, ठीक है। फिर से हम देखते हैं कि एग्जांपल, अब मान लीजिए कि हमारा कुछ ऐसा शेप बना दे रहे हैं, खरबूज है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये हमारा क्या है वेक्टर ए है, ये हमारा क्या है वेक्टर बी है, ठीक है। अब हमने कह दिया कि अगर हमारा क्या होगा इसमें वेक्टर ए सी कितना होगा, हमने क्या पूछा वेक्टर ए सी। अब देखो ध्यान से, वेक्टर ए से बी जा रहा है, तो वेक्टर ए सी किसके बराबर होना चाहिए, वेक्टर ए सी किसके बराबर है, वेक्टर ए बी के बराबर है, वेक्टर ए बी प्लस किसके, वेक्टर बी सी के बराबर है, वेक्टर बी सी के, तो यही वेक्टर ए सी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी, अर्थात वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के योग के बराबर हो जाएगा वेक्टर ए सी, ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे। अब देखिए अगर ये ए बी और ये कितना है हमारा वेक्टर सी है, अब देखो यहाँ क्या होगा, अगर हमने कह दिया आपसे कि वेक्टर हमें ए डी फाइंड करना है, अब वेक्टर ए डी हमको कैसे मिलेगा, तो वेक्टर ए डी जो होगा हमारा वो किसके बराबर हो जाएगा, वेक्टर ए डी बराबर किसके, देखो डायरेक्ट वेक्टर ए डी कहाँ, पहले यहाँ जाएगा फिर यहाँ फिर यहाँ, तो ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ गया, तो वेक्टर हम इसको लिख सकते हैं ए सी वेक्टर और प्लस कितना लिख सकते हैं हम इसको सी डी वेक्टर, बोलो क्लियर। तो ये वाला हमें कितना मिला था, ए प्लस बी मिला था, तो ए प्लस बी प्लस कितना हो जाएगा हमारा ए प्लस बी और प्लस कितना हो जाएगा वेक्टर सी, ठीक है। हम इस प्रकार भी लिख सकते थे इसको कि वेक्टर ए डी बराबर, हम ऐसा भी दिखा सकते थे ए बी बी सी सी डी, तो वेक्टर ए बी प्लस कितना वेक्टर बी सी प्लस कितना हमारा वेक्टर सी डी, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा वेक्टरों का जोड़ना। अब देखिए थोड़ा सा और मजेदार बात कर रहा था,
अब देखिए यहाँ जो हमें वेक्टर है, मान लीजिए कि हमें कुछ ऐसा मिलता है, ठीक है, ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक हमको क्या मिला, यहाँ से यहाँ तक ये वेक्टर ए है, ये हमारा क्या है वेक्टर बी है, ठीक है। अब ए से बी, बी से सी, तो इसको हम यहाँ कर दिए, ठीक है। अब देखना क्या है, हमें इतना ध्यान देना है, अब यहाँ से अगर हम यहाँ से लेते हैं इसको, तो हमें ए से सी जोड़ रहा है, ध्यान से देखिएगा, ए से डायरेक्ट गया सी, ए से गया हमारा वेक्टर सी, ठीक है, वेक्टर ए सी। अब यहाँ से देखो ध्यान से, यहाँ से देखिए ध्यान से, ये ए से बी है लेकिन दिशा क्या है, विपरीत है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बी, हमारा वेक्टर ए बी है माइनस सदिश है, ऋणात्मक सदिश। चूंकि अगर हमारी दिशा एक सदिश हमारी सदिश की दिशा ये है, दूसरी की दिशा ये है, तो ये माइनस वेक्टर होगा, लेकिन परिमाण दोनों का क्या है, समान है, लेकिन ये दोनों कैसे सदिश है, हमारे ऋणात्मक सदिश है। कैसे हैं, ऋणात्मक सदिश है, हमारे कैसे सदिश है, ऋणात्मक सदिश है। अब ध्यान देना क्या है, हमें उसको समझना है। अब देखिए हमने क्या किया, इसको ऋणात्मक माइनस ए बी हुआ, प्लस कितना हो जाएगा हमारा वेक्टर, हमारा ये कितना है, देखिए यहाँ से यहाँ, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो वेक्टर ए सी है, ए से सी डायरेक्ट जा रहे हैं, इसके जस्ट विपरीत है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस में हमारा कितना हो जाएगा, माइनस में ए बी हो जाएगा वेक्टर बी सी। अब देखिए माइनस अगर हमने कॉमन किया तो हमको क्या मिला, वेक्टर ए बी प्लस कितना, वेक्टर बी सी, और बराबर कितना है, ए सी के, तो माइनस इधर लेके आ जाएंगे हम, या लिख सकते हैं कि वेक्टर ए सी प्लस कितना हो जाएगा, ए बी प्लस वेक्टर बी सी, बराबर कितना मिल जाएगा हमको, 0 वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ इतना ध्यान देना है कि हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते थे, डायरेक्ट यहाँ से ये जोड़ रहा है, इसको ये जोड़ रहा है, तो वेक्टर हमको सी बी प्लस कितना लिख सकते थे, इसको वेक्टर बी ए वेक्टर, और बराबर कितना है, सी ए नहीं लिख सकते इसको, चूंकि ए से सी जा रहा है, इसलिए इसको वेक्टर ए सी लिख लेंगे। इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। चलते हैं अगला भी देखते हैं, इसी प्रकार से फिर समझाते हैं आपको दूसरे चित्र से। ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, ये हमारा क्या है, वेक्टर ए है, ए बी है, ये क्या है सी, और ये हमारा क्या है, वेक्टर बी, ठीक। अगर हम इसको यहाँ से ऐसे जोड़े तो एक बात हुई, अगर हमने इसको यहाँ से जोड़ा तो दूसरी बात हुई। अब हमने क्या किया, इसको यहाँ से जोड़ा, तो ये हमें क्या है, वेक्टर सी, तो वेक्टर सी हमको किसके बराबर मिला, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अगर हम इसकी दिशा को चेंज कर दिए, इधर कर दिए, तो हमें यही मिलेगा माइनस वेक्टर सी बराबर कितना मिलेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर, इस प्रकार से, ठीक है। तो आपको सदिशों का जोड़ना आ गया होगा, बाकी कल बताते हैं।